मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी का मॉडल पेपर का आंसर आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखिए, मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ, मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सभी आते हैं। ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट नहीं आते हैं, बट मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स बैकग्राउंड से है और वो लोग टॉपर रह चुके हैं अपने जगह पे। तो मैं उन लोगों से वो लोग मुझे आंसर सेंड करते हैं, तो मैं आप लोगों को सिर्फ आंसर बताती हूँ, ओके, और कुछ नहीं। तो मैं क्या करने वाली हूँ आप लोगों को समझ में आया? मैं सिर्फ आप लोगों को 51 से लेके 100 तक जो भी इसका करेक्ट आंसर है वो आप लोगों को 100% सही बताने की कोशिश कर रही हूँ, ओके। तो चलिए, आप लोग जितने भी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी के हैं, आप लोग के जितने भी फ्रेंड्स हैं, सभी को पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी का सबसे पहले ये मॉडल पेपर का सोल्यूशन आप लोग सबको शेयर करके आइए। और चैनल पर जो भी स्टूडेंट न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्या कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लिए, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। आपका जो भी ग्रुप है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जो भी ग्रुप ऐसा है जिसमें पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी के स्टूडेंट है, वहाँ पे शेयर कर लिए। और उसके बाद वीडियो जब खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं बोलूँगी और जो बोलना होगा। चलिए, मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग एडवोकेट पोस्ट बिहेवियर अप्रोच फॉर द फर्स्ट टाइम? देखिए, तो हम लोग का क्या होगा इसका? डेविड एस्टन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम उत्तर व्यवहारवाद उपागम पर जोर दिया? तो डेविड एस्टन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिए, मैं सभी के सभी ऑप्शन बोल के आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ और नहीं आप लोग को कंफ्यूज करना चाहती हूँ। अगर मैं सभी का सभी ऑप्शन बोलने लगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। इसके लिए मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ आंसर बताऊँगी, लेकिन हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों को ध्यान रखते हुए मैं दोनों के लिए क्वेश्चन पढ़ूंगी, ओके। चलिए, 52 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाउ डू ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ट्राइज टू स्टडी द पॉलिटिकल सिस्टम? फर्स्ट ऑप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्चुअल ऑपरेशन, सेकेंड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, थर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ। मैं ऑप्शन क्यों पढ़ रही हूँ? देखिए, हम लोग का क्या होगा इसका स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या होता है? हाँ, तो हम लोगों का इसका होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एज वेल एज देयर एक्चुअल ऑपरेशन। मतलब 52 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम राजनीति का अध्ययन कैसे करता है? तो संरचना तथा कार्य दोनों के आधार पर। तो हम लोगों का 52 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 53 क्या है हम लोगों का? विच एमंग द फॉलोइंग डिड नॉट एडॉप्ट लीगल अप्रोच फॉर द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा थॉमस होब्स। निम्नलिखित में से किसने राजनीति के अध्ययन का वैधानिक उपागम नहीं अपनाया? तो ये हम लोग का होगा थॉमस होब्स। 53 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए, अगर आप लोग पूरे 300 का क्वेश्चन चाहते हो, 300 क्वेश्चन का, टोटल 300 क्वेश्चन का आप लोग आंसर चाहते हो, तो आप लोगों को बस एक काम करना है, वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करना है, ताकि आप लोगों को मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए सभी का सभी वीडियो डालूँ, ओके। मेरे पास सभी का आंसर किया गया हुआ है, जितना भी मॉडल पेपर बिहार यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी किया गया हुआ है, सबका मेरे पास आंसर किया है। तो आप लोगों को जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए होगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो, ओके। चलिए, 54 नंबर क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज नीड ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच? अंतर विषय दृष्टिकोण की आवश्यकता क्यों हुई? तो अनुशासन में अंतर संबंध, विषयों में गहरा संबंध, वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता। तो इसमें सभी के लिए हम लोगों को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की आवश्यकता महसूस हुई। तो हम लोग का इसका क्या होगा? 54 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी एलिमेंट डज ए स्टेट हैज? तो हम लोग का स्टेट का जो एलिमेंट है वो हम लोगों का 4 होता है, और 4 कौन कौन होता है वो मैं बता देती हूँ। निश्चित, देखिए, सबसे पहले तो होता है जनसंख्या, उसके बाद होता है निश्चित भूभाग, और उसके बाद होता है संप्रभुता, और उसके बाद होता है सरकार। राज्य के टोटल 4 तत्व है। तो 55 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, 56 क्या है? व्हाट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टेट? इनमें से कौन एक राज्य का तत्व नहीं है? तो देखिए, मैं आप लोगों को ऊपर ही बताई राज्य के तत्व कौन कौन है। तो राज्य के तत्व है जनसंख्या, निश्चित भूभाग, संप्रभुता और सरकार। तो देखिए, संप्रभुता, जनसंख्या और विधायी भूभाग, और नीचे देखिए विधायिका जो है ये हम लोगों का राज्य का तत्व नहीं है। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, और मैं आप लोगों को बता भी दी अच्छे से। आप लोग वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा अगर आप लोगों सभी मॉडल पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो। तो मैं अपने चैनल पे फिजिक्स सब्सिडरी, केमिस्ट्री सब्सिडरी और
मैं क्या क्या करवा दी हुई हूँ। हाँ, हिंदी 100 मार्क्स, ये सभी का मैं आप लोगों को मॉडल पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करवा दी हुई हूँ। और भी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, बॉटनी सब्सिडरी, इंग्लिश ऑनर्स, बहुत कुछ करवाई हुई हूँ। आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। ये मॉडल पेपर तो सॉल्व करवा रही हूँ, इसके साथ ही आप लोगों को मैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जिस क्वेश्चन का एग्जाम में आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। आप लोग वो सभी वीडियो मैं अभी बस तैयार ही कर रही हूँ, कुछ दिनों में डालूंगी। तो वो सभी वीडियो अगर देख के जाइएगा आप लोग, तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाइएगा। और मैं हिंदी 100 मार्क्स का चैनल पे डाली हूँ, जो आप लोगों के एग्जाम में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ओके। और भी मैं धीरे धीरे सब डाल रही हूँ, जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं आप लोग के लिए डाल रही हूँ। अभी पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी का बना रही हूँ, उसके बाद मैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का डालूंगी, बहुत बाकी है। ओके, तो चलिए मैं टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। 57 क्या, व्हेन डिड डेविड एस्टीन पब्लिश द बुक द पॉलिटिकल सिस्टम? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 1956, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। सॉरी मैं 56 बताई ना, 56 का हम लोग का डी था। इसका व्हेन डिड डेविड एस्टन पब्लिश द बुक पॉलिटिकल सिस्टम, तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1953 करेक्ट होगा। दी पॉलिटिकल सिस्टम नामक पुस्तक डेविड एस्टेन ने कब प्रकाशित की? तो ये 1953 में की थी। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु इज आइडियलिस्ट थिंकर? फर्स्ट है हेगल, सेकेंड है कार्ल मार्क्स, थर्ड है कांट, फोर्थ है एएनसी। तो आदर्शवादी चिंतक कौन है? तो हम लोगों का इसका होगा दोनों अ और स, मतलब ए और सी दोनों, हेगल एंड कांट। तो 58 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन? फर्स्ट ऑप्शन है कांट, हेगल, गांधी, ग्रामसी। तो क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम लोगों का इसका लेखक है कांट। तो 59 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द कोर कंसेप्ट ऑफ आइडियलिज्म? मटेरियल, आइडिया, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। आदर्शवादी के निम्नलिखित में से केंद्रीय अवधारणा क्या है? भौतिकता, विचार, दोनों और ब और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, आइडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को कितना बता रही हूँ, 60 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मैं आज आप लोगों को 100 क्वेश्चन तक पूरा सॉल्व करवाने वाली हूँ। 200 क्वेश्चन बच जाएगा, मतलब सॉरी बोलने में थोड़ा सा जल्दी में हो जाता है, मुझे बहुत जल्दी वीडियो बनाना है ना, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट का चाहिए। तो 61 क्या है, विच इज़ वन ऑफ द आइडियल वैल्यू? तो हम लोग का इनमें से कौन सा एक आदर्श मूल्य है? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा आदर्श मूल्य जो हम लोगों का है ना, वो हम लोगों का है शांति। तो हम लोग का 61 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 62 क्या है, विच आइडियोलॉजी आर्क डेट आइडियाज आर द ओनली ट्रू रियलिटी? फर्स्ट है आइडियलिज्म, सेकेंड है रियलिज्म, थर्ड है न्यू रियलिज्म, फोर्थ है लिबरलिज्म। कौन सी विचारधारा मानती है कि विचार ही केवल वास्तविकता है? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा आदर्शवाद, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट? स्टेट इज एब्स्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट इज कंक्रीट। देखिए राज्य और सरकार के मध्य प्रमुख अंतर क्या है? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा स्टेट इज एब्स्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट इज कंक्रीट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए 64 क्या है, विच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दी स्टेट इज? फर्स्ट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, मोरल ऑर्गेनाइजेशन। राज्य किस प्रकार का संगठन है? तो हम लोगों का देखिए राज्य जो हम लोग का है वो एक मोरल नैतिक संगठन है। तो 64 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच एमॉन्ग द फॉलोइंग लैंग्वेज द वर्ड स्टेट इज डिराइव्ड? फर्स्ट है लैटिन लैंग्वेज, सेकेंड है जर्मन लैंग्वेज, थर्ड है इंग्लिश लैंग्वेज, फोर्थ है नन ऑफ दिस। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 65 का होगा लैटिन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। राज्य शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो राज्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा में हुई। विच इंस्टीट्यूशन हैव सोवर्जिनिटी? तो सोवर्जिनिटी जो होता है ना हम लोगों का, वो हम लोगों का होता है स्टेट। तो हम लोगों का किस संस्था के पास संप्रभुता है? तो संप्रभुता जो है वो राज्य के पास है। तो 66 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए 66 नंबर हम लोग देख लिए। देखिए 67 नंबर क्या है, हु हैड प्लेड सेंट्रल रोल इन पॉपुलराइजिंग द यूज ऑफ वर्ड स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है एरिस्टोटल, सेकेंड है मैकियावेली, थर्ड है होब्स, फोर्थ है लॉक। राज्य शब्द को केंद्रीय भूमिका के शब्द के रूप में प्रसिद्ध करने वाला कौन था? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा मैकियावेली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 67 का।
68 क्या, व्हाट इज नेचर ऑफ अमेरिकन स्टेट प्रेजेंटली? फर्स्ट है लिबरल, सेकेंड है सोशल, थर्ड है वेलफेयर, फोर्थ है नॉन लिबरल। तुम लोग का वर्तमान भारतीय राज्य की प्रकृति कैसी है? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा कल्याणकारी, मतलब वेलफेयर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 68 का। देखिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज फंक्शन ऑफ पुलिस स्टेट? फर्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सेकेंड है प्रोवाइड एजुकेशन टू इट्स सिटीजन, थर्ड है प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू इट्स सिटीजन, और फोर्थ है प्रोवाइड हाउसिंग फैसिलिटीज टू इट्स। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 69 का। देखिए पुलिस राज्य का क्या कार्य है, तो कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखना। पुलिस राज्य का क्या कार्य है, कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखना। 70 नंबर क्वेश्चन क्या, इन विच सेंचुरी डज सिस्टम अप्रोच बिगिन इन पॉलिटिकल साइंस? तो हम लोग का इसका क्या आंसर होगा, 20वीं, 19वीं, 18वीं, 16वीं क्या होगा? हम लोगों का इसका आंसर होगा 20वीं। राजनीति विज्ञान में व्यवस्था उपागम की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई। तो 70 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग इस वीडियो को पॉलिटिकल साइंस सब्सिडरी के सभी स्टूडेंट के पास पहुंचाइएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट को मॉडल पेपर का सलूशन का ज़रूरत है, लेकिन सभी को मिल नहीं पा रहा है। ओके, तो आप लोग का यही काम है, वीडियो को मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि आप लोग सभी के पास वीडियो को पहुँचा पाए। ओके, तो 71 का क्या होगा, विच कंट्री डिड इनिशिएट द सिस्टम अप्रोच? और जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू होंगे वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिल सके। देखिए विच कंट्री डिड इनिशिएट द सिस्टम अप्रोच टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस? किस देश ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए व्यवस्था उपागम की शुरुआत की? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा यूएसए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए 62 क्या, विच एलिमेंट डज प्रोवाइड यूनिकनेस टू पॉलिटिकल सिस्टम? फर्स्ट है सिविल सिस्टम, सेकेंड है साइज, थर्ड है पॉपुलेशन, फोर्थ है लेगिटिमेसी। कौन सा तत्व राजनीतिक व्यवस्था को विशेषता प्रदान करता है? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा जनसंख्या, मतलब 72 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 73 क्या, इन विच फ्रॉम इनपुट इंटर्स इन पॉलिटिकल सिस्टम? फर्स्ट है डिमांड, सपोर्ट, लॉज, बोथ ए एंड बी। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। देखिए अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसे फ्रेंड है जिनका फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, फिजिक्स सब्सिडरी, केमिस्ट्री सब्सिडरी, हिंदी 100 मार्क्स, ये सभी होगा, तो आप सभी को बता दीजिएगा इस चैनल पे ये सभी मॉडल पेपर का पूरा पेपर सॉल्व कर दिया गया हुआ है, तो जाके देख ले। ओके, आप लोग अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर बताइएगा। राजनीतिक व्यवस्था में आगत किस रूप में प्रवेश करता है? तो राजनीतिक व्यवस्था में आगत जो है ना हम लोगों का, वो मांग और सहयोग दोनों से प्रवेश करता है, मतलब हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 73 का। मैं हिंदी में इंग्लिश में पढ़ी हूँ, इन विच फ्रॉम इनपुट इंटर्स इन पॉलिटिकल सिस्टम, तो डिमांड एंड सपोर्ट, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 73 का। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू आलमंड द फंक्शन ऑफ फैमिली इज? फर्स्ट है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, सेकेंड है ग्रोथ, थर्ड है एम्प्लॉयमेंट, फोर्थ है नन ऑफ दिस। आमंड के अनुसार परिवार का क्या कार्य है? तो हम लोगों का इसका आमंड के अनुसार परिवार का कार्य राजनीतिक समाजीकरण, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 74 का। अगर आपको लग रहा है मैं आपका हेल्प कर रही हूँ तो आप लोग को भी मेरा हेल्प करना होगा, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना होगा। 75 क्या, व्हाट आर पॉलिसीज इन पॉलिटिकल सिस्टम? राजनीतिक व्यवस्था में नीतियाँ क्या है? पॉलिसी, तो हम लोगों का इसका आंसर होगा आउटपुट, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 75 का। देखिए 76 क्या, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड आर कैटेगराइज्ड बाय डेविड एस्टन? डेविड एस्टन द्वारा भागों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 76 का। 77 क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आउटपुट फंक्शन? फर्स्ट है रूल मेकिंग, रूल एप्लीकेशन, रूल एडजक्शन, ऑल ऑफ दिस, तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। 77 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से निर्गत कार्य कौन सा है? कानून बनाना, कानून क्रियान्वयन, कानून संरक्षण, उपयुक्त सभी, तो हम लोग का इसका होगा उपयुक्त सभी। 78 क्या, इन विच ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्ट्रक्चरल फंक्शन एनालिसिस इज यूज्ड वाइडली? इंटरनेशनल रिलेशन, कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल थ्योरी, नन ऑफ दिस। संरचनात्मक प्रयाकात्मक उपागम राजनीति विज्ञान की किस शाखा में वृहद रूप से प्रयोग होता है? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 78 का कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 78 का।
79 क्या, व्हेन डिड द पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच गेट फेम इन स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस। राजनीति चिंतन के अध्ययन में राजनीति व्यवस्था उपागम को कब प्रसिद्धि मिली। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 79 का। देखिए क्या होगा इसका, राजनीति चिंतन के अध्ययन की राजनीति व्यवस्था उपागम को कब प्रसिद्धि मिली। तो देखिए मुझे इसका कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं इसका बाद में बताती हूँ। ओके चलिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या, वेयर वाज कार्ल मार्क्स बॉर्न। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो हम लोग कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 80 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 81 क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेलफेयर स्टेट। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, टू फैसिलेट एजुकेशन, टू फैसिलेट हेल्थ सर्विस, टू फैसिलेट हाउसिंग। कल्याणकारी राज्य का क्या कार्य है, शिक्षा की सुविधा प्रदान करवाना, स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करवाना, आवास सुविधा प्रदान करवाना, उपयुक्त सभी। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। 82 क्या, व्हाट इज नेचर ऑफ मॉडर्न स्टेट, नैरो कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयरिस्टिक बोथ बी एंड सी। आधुनिक राज्य की प्रकृति कैसी है। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा बी और सी दोनों, मतलब 82 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 83 क्या, हु डिफाइंस स्टेट एज नेसेसरी एविल, क्लासिकल, लिबरल, सोशलिस्ट, एनार्किस्ट, आइडियलिस्ट। राज्य को आवश्यक बुराई किसने परिभाषित किया। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आइडियलिस्ट। 83 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, आदर्शवादी। 84 क्या, व्हाट इज कोर कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, मोरालिटी। उदारवाद की केंद्रीय अवधारणा क्या है, समानता है या स्वतंत्रता है या न्याय है या फिर नैतिकता है। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता। 85 नंबर क्वेश्चन क्या, हुज लिबर्टी डू लिबरल थिंकर्स टॉक अबाउट। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा इंडिविजुअल। उदारवादी चिंता किसकी स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो 85 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 86 क्या, व्हाट इज कम्प्लीमेंट्री टू फ्रीडम, फ्रीडम का कम्प्लीमेंट्री क्या है, मतलब स्वतंत्रता का पूरक। तो हम लोगों का इसका होगा समानता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 87 क्या, व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू अर्नस्ट बार्कर। अर्नस्ट बार्कर के अनुसार राजनीति का मूल सिद्धांत क्या है। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि बहुत स्टूडेंट बोलते हैं मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या मैं सच में बहुत फास्ट बोलती हूँ। 88 क्या, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ऑन लिबर्टी, लास्की, एरिस्टोटल, जे.एस. मिल, जेम्स मिल। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जे.एस. मिल करेक्ट होगा। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक है जे.एस. मिल। 89 क्या है, 89 क्या, हाउ मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लिबर्टी आर देयर, स्वतंत्रता के कितने आयाम हैं। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आज मैं आप लोगों को पूरे 100 क्वेश्चन का आंसर बताने वाली हूँ। ओके, तो आप लोग वीडियो को सभी को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 क्या, व्हाट डू यू मीन बाय निगेटिव लिबर्टी, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट, इम्पोजिशन ऑफ रेस्ट्रेंट, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। नकारात्मक स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा 90 का ऑप्शन नंबर ए प्रतिबंधों का अभाव, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट। 90 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 91 क्या, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव लिबर्टी। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा इम्पोजिशन ऑफ रीजनेबल रेस्ट्रेंट, उचित प्रतिबंधों का होना। 91 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। देखिए मैं मैक्सिमम क्वेश्चन में कोशिश कर रही हूँ ऑप्शन बोलने में टाइम वेस्ट ना करूँ अपना। देखिए 92 क्या, व्हाट इज फोकस ऑफ इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता के केंद्र में क्या है। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा रोजगार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 92 का। 93 क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिटिकल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ वोट, फ्रीडम टू इलेक्ट, फ्रीडम टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट पॉलिसीज, फ्रीडम टू सेटल डाउन। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। देखिए जब निम्नलिखित वाला बात होगा तो उसमें तो ऑप्शन पढ़ना ही होगा ना। क्या, तो हम लोग का इसका होगा 93 का बसने की स्वतंत्रता। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। तो मतदान भी राजनीति से रिलेटेड है, चुनाव भी राजनीति से रिलेटेड है, सरकार भी राजनीति से रिलेटेड है। बसने की स्वतंत्रता इसका आंसर करेक्ट होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन बोलना होता है। 94 क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एडवोकेट ऑफ प्रोपोर्शनेट इक्वालिटी। तो निम्नलिखित में से कौन अनुपातिक समानता को मानते हैं। तो हम लोगों का इसका आंसर होगा अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है।
देखिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर अपोज टू ईच अदर, लिबर्टी एंड लॉज आर अपोज टू ईच अदर, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, लिबर्टी एंड जस्टिस आर कॉन्ट्ररी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो देखिए हम लोगों का इसका आंसर जो होगा वो लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। 95 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए 96 क्या, व्हाट टाइप ऑफ लिबर्टी ए मैन एंजॉय एज अ मेंबर ऑफ सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज में एक मनुष्य किस प्रकार की स्वतंत्रता का उपभोग करता है? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक स्वतंत्रता करेक्ट होगा। देखिए 97 क्या, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लिबरलिज्म, पॉल जेंट, हिटलर, चलिए हटाइए। उदारवाद का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन में नहीं पढ़ने में टाइम वेस्ट करती हूँ। उदारवाद का पिता जो है ना हम लोगों का, वो जॉन लॉक को बोला जाता है। तो 97 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए 98 क्या है, व्हाट इज द की नोट ऑफ लिबरलिज्म, उदारवाद का केंद्र बिंदु क्या है? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा लिबर्टी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। 99 क्या, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हेल्ड द व्यू दैट लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर अपोज टू ईच अदर, तो हम लोगों का इसका आंसर होगा डी टाक्यावली, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। देखिए अगर ये वीडियो खत्म हो जाता है तो वीडियो खत्म हो जाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा और आगे आप लोग और कौन सा सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एलिनेशन, टू फील आइसोलेटेड, टू फील यूनाइटेड, टू फील पावरफुल, ऑल ऑफ दिस। अलगाव का क्या अर्थ है? तो हम लोगों का इसका आंसर होगा अकेलापन महसूस होना। तो 100 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो देखिए अभी रुकिए थोड़ा, मैं कुछ बता देती हूँ आप लोगों को। देखिए आप लोग आज 51 से लेकर 100 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे जो वीडियो आएगा उसमें 100 से लेकर 200 तक एक वीडियो में पूरा 100 क्वेश्चन करवा दूंगी कि आप लोगों का एग्जाम बहुत नज़दीक है तो जल्दी से कवर हो सके। तो कल या परसों, कल ही मैं कोशिश करूंगी, कल आप लोगों को 100 से लेकर 200 तक का सब्सिडरी का मॉडल पेपर दे दूंगी। इसके बाद में फिजिक्स ऑनर्स का भी डालना है और फिजिक्स ऑनर्स का भी। और आप लोगों को किस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर का सोल्यूशन चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग सुप्रिया एजुकेशन। अब ओके बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिएगा।